बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बर के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ फितना फसाद लोगों ने चाहा था खून खराबा हो, और इस वक्त जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ दरियाए चनेब पर पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान के आशिक रसूलों की लाशें हों और वो अपनी सियासत चमकाएं, और ये कुछ ऐसे मफाद परस्त थे जो अगली ट्रेन का टिकट भी ले चुके थे। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे खुशामदी लोग वजीर आज़म के गिर्द खड़े हो गए जो उनको हकायक की बजाय, होश की बजाय जोश से उकसाते रहे। लेकिन वजीर आज़म ने अक्लमंदी और दानिश का पहलू हाथ से ना छोड़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो तरीके लब्बैक और हुकूमत के दरमियान में मुआहिदा हुआ है और अमन कायम हुआ है, अमन कायम जहां लाशें लोग चाहते थे वहां हाथ से हाथ मिले, जहां गोलियां चलवाना चाहते थे वहां एक दूसरे के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। इसका क्रेडिट मैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को ना दूं तो ये नाहक ज्यादती होगी सहाफत से भी, क्योंकि हुकूमत और उनके कुछ नादान दोस्त बज़िद थे कि हुकूमत की रिट कायम करो इंसानी लाशों पे। गैर जानिबदार हलकों ने यह सर्वे किया है, अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती, रेंजर को इस्तेमाल करती और फौज को इस्तेमाल करती, पुलिस को, तो इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो सकते थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हो और चाहे मुजाहिरीन के हो, तरीके लब्बैक के हों। इस मौके पर पाक फौज ने नहायत दानिशमंदी और अकल से काम करते हुए कहा कि फौज दुश्मन के लिए होती है, अपने मुल्क पर गोली नहीं चलाएगी। जिस पर फितना फसाद हुकूमत की कमेटियाँ जो थी, कुछ लोग, यकीनन हुकूमत में बहुत अच्छे दाना समझदार लोग भी हैं और हालात की मुनासबत से वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी ड्यूटी लगाई। इस दौरान आर्मी चीफ को मुख्तलिफ रिपोर्टें मिली कि बाज़ गैर मुल्की शरपसंद अनासर पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए खून खराबा चाहते हैं और उसमें कुछ दानिस्ता और गैर दानिस्ता अहम ओहदों पर भी फ़ायदा है, जिस पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया और अपने घर लोगों को, कुछ अहम तरीन शख्सियात को बुलाया और उन्हें मुआहिदा करने की जिम्मेदारी दी और उसकी निगरानी खुद करते रहे। जिस पर हुकूमत की तरफ से असद कैसर, स्पीकर शाह महमूद कुरैशी और मोहम्मद अली अहमद बने और मुनीबुर रहमान आए। नाज़रीन, मज़ेदारी की बात है कि कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर से एजेंडा टो करने वाले उकसाते रहे वज़ीर आज़म को, सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहे कि ये क्या तरीका है, जिथे आए और करें, जबकि वो खुद भी, NGO भी प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, तमाम सियासी जमातें कर चुकी हैं, वकला कर चुकी हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिला आखिर इस मुल्क का ना खून बचाने के लिए फ़ैसला किया और अपनी कमेटी को अख्तियार दिया कि आप कोशिश करें, जिसकी मदद आर्मी चीफ ने मुकम्मल की। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की वजह से इस वक्त एक कतरा खून का बहाए बगैर, जहां सैकड़ों शहादतों का खतरा था, उसका क्रेडिट उन्हें है। इनके साथ मुआहदे किए गए, मुआहदे भी कोई गैर कानूनी नहीं हैं, आइनी मुआहदे हैं। ये मुआहदे माजी के सियासी जमातें भी करती रही। याद रख लें, जब भी कोई एहतजाज करता है तो वो करता है। वज़ीर आज़म इमरान छा गए, जब इमरान खान साहब को मुआहदा दिया गया, आर्मी चीफ की हिदायत पर जब वज़रा उनके पास गए तो उन्होंने मनोमान इसको तस्लीम कर लिया। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी लोगों ने शरारत चाहिए, उन्होंने कहा इससे हुकूमत की रिट कमज़ोर होगी। तो जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा, इस फोर्स के और कौम के बच्चे जिनका खून निकलेगा वो भी तो मेरे बच्चे हैं, अगर वो खून बहेगा तो क्या रिट मजबूत होगी? ये तो पूरा मुल्क में फसाद बर्पा हो जाएगा और ये सैकड़ों से हज़ारों तक शहादतें जा सकती हैं। जिस पर उन्होंने मुआहदे पर मनोवन अमल करने की किया। इस दौरान कहा जा रहा है उनके बाद खुशामदी मफाद परस्त, मौका परस्त लोगों ने वज़ीर आज़म को कहा, बड़ा तंज़ो मजाक में ट्विटर पे वज़ीर आज़म को ही टॉन्ट करते, लेकिन वज़ीर आज़म डटे रहे और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मशावरत से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में साद रिजवी और हुकूमत के दौरान मुआहिदा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया गया है जो रिहा हुए हैं, ताहम जिन पर संगीन नवीयत के मुकदमात हैं उन्हें अदालतों से रिहा करवाया जाएगा और बहुत जल्द आप
तरीके लब्बैक सुनेंगे, कालंदम लफ्ज़ उससे हट जाएगा। और उन्होंने ये कमिटमेंट दिलाई है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और बार बार धरने से अवॉइड करेंगे। इसका डिपेंड करता है हुकूमत ने अगर मुआहदे पर इम्प्लीमेंट किया तो धरने की नौबत ही नहीं आएगी। याद रखें कि तरीके लब्बैक ने 22 लाख वोट लिया था। साद रिजवी को बहुत जल्द रिहा करने की कानूनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जहां जहां एरर है उसे ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, अब देखना है ये कि वज़ीर आज़म ने आज पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया है। अब उनके लिए इम्तहान है कि वो पंजाब के नाहल ज़ेगूटा जिन्होंने पंजाब को तबाही की दहाने पर पहुंचा दिया है, पंजाब में करप्शन अरूज पर है। कहा जा रहा है कि अब बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को हैं और वज़ीर आज़म अपनी कबीना के अहम गुज़रा तब्दील करेंगे और बजाय मफाद पर तो खुशामद के समझदार साहिब इल्म और ज़ीरक सियासतदानों को मौका देंगे। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जबकि लाहौर में करप्शन की ईंट रखने वाला माफिया का सरगना एक वज़ीर जिस मुबैना तौर पर वो कोशिश कर रहा है कि उसके जो उसने लूट मार के लिए बंदे लगाए हैं वो रहें। अब वज़ीर आज़म का इम्तहान है कि वो करप्ट माफिया जिसके खिलाफ उन्होंने 22 सालों जद्दोजहद की, करप्ट अफसर और वज़रा से जान छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते। आज उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान है। अगर वज़ीर आज़म ने सच का ये कड़वा घूंट भर लिया तो उनके लिए सियासत में भी बेहतरी होगी और माजी के 22 साल जो उन्होंने कहा था करप्शन से पाकिस्तान दूंगा, सफारिश से पाक दूंगा, लूटमार से दूंगा, उसका एक पहला कदम हो सकता है। आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और KPK को भी बुलाया है। आप पहले ही 6-7 IG और चीफ सेक्रेटरी बदले, इनके बदलने से कुछ नहीं होगा। असल बुराई की जड़ ख़त्म करें। नाज़रीन, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, कल डेरा गाजी खां में फिर PDM ने इमरान खां को आड़े हाथों लिया, नाहल कहा, करप्ट कहा हुकूमत को और सिलेक्टेड कहा। ऊपर से अदालत ने कहा है कि आप बार बार अदालत को चीट कर रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रहे हो, 30 नवंबर तक बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दें। बल्दियाती इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म हमेशा कहते रहे हैं जब तक निचली सतह पर इख्तियारात नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं आएगा। अब वज़ीर आज़म को अगर पंजाब में यही सेटअप रखते हैं तो ये बात नोट कर लें, सियासी इंटरफेरेंस ना हुई, धांधली ना हुई तो PTA का जीतना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से किए हुए वादों के मुताबिक साफ शफाफ सियासी और ब्यूरोक्रेसी दी तो PTI की कामयाबी मुमकिन है बल्दियाती इलेक्शन में और इसी से अगली क़यादत निकलेगी। क्या वज़ीर आज़म अब आज माजी की ज़िद पर अड़े रहते हैं या हालात की मुनासबत से फ़ैसला करते हैं? याद रखें कि 3.25 साल वज़ीर आज़म ने बहुत कोशिश की करप्ट माफिया से पैसा निकलवाने की, गुड गवर्नेंस करने की, लेकिन कुछ लोगों ने साबका हुक्मरानों के वफादार और खुशामदी ब्यूरोक्रेसी ने इतने पंजे गाड़े कि वज़ीर आज़म के हर मकसद को नाकाम बना दिया और पंजाब में नाकाम और जहल क़यादत की वजह से वज़ीर आज़म के अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं हुए और जिसकी वजह से इमरान खां और अवाम के दरमियान फासला होता गया। अगर बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी लेनी है तो उन्हें हिकमत अमली दानिशमंदी से काम लेना होगा और पंजाब में साफ़ सुथरी सियासी क़यादत को आगे लाना होगा और साबका हुक्मरान के जो ठुए अफसर है जो डंग मार रहे हैं इमरान खां को, जो उनकी इन्फॉर्मेशन नून लीग को दे रहे हैं, उन्हें निकाल के बाहर करके अच्छी शोहरत के बेशुमार ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में अच्छी शोहरत के अफसर हैं उनको तैनात करेंगे तो उनकी हुकूमत की गुडविल में भी इजाफा होगा और वोट बैंक में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज सतह इजलास में कहा है कि मुझे माजी में जो 3 साल झूठ बोलते रहे अब मुझे उनको भी कुर्बान करना पड़ा तो कर दूंगा। क्या वज़ीर आज़म ये मुश्किल फ़ैसला मुश्किल हालात में कर सकते हैं? ये अब इम्तहान वज़ीर आज़म का है। अगर उन्होंने फ़ैसला ना किया तो फिर वक्त अपना फ़ैसला सुना देता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इससे पहले कई हुक्मरान आए और गए, ये भी हुकूमत ख़त्म होनी है। लेकिन याद रखें कि किरदार ज़्यादा रहते हैं। मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले करने वाले हुक्मरान दिलों में बसते हैं और मफाद के लिए फ़ैसले करने वाले हुक्मरान
मफाद की भेंट चढ़ के किस्सा माजी हो जाया करते हैं। इमरान खान साहब, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। पीडीएम ना कल आपका नुकसान कर सकी थी, ना आज कर सकी है, कल, क्योंकि नून लीग के इख्तलाफत हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कल मरियम आउट हो गई डेरा गाजी खां में, उसको शामिल नहीं किया गया पीडीएम की तहरीक में, और शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई और मरियम और नवाज शरीफ और पीडीएम का बयानियों को दफन कर दिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी कह रही है हम इलेक्शन जीतेंगे। मौजूदा हालात की मुनासबत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ लाई और अपने इत्तेहादियों के साथ भी तवील मुशावरत करें और बलदियाती इलेक्शन लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। और उसके लिए वज़ीर आज़म सारी उम्र कहते रहे साहब का हुकूमों में करप्ट लोग हैं, लेकिन करप्शन पे पूरे 3.25 सालों में एक आदमी को सजा नहीं दे सके। उस वजह से नहीं कि देना नहीं चाहते थे, वज़ीर आज़म ईमानदार थे, सजा भी करना चाहते थे, मगर उनके इर्द गिर्द लगड़ बगड़ जो जमा थे वो वज़ीर आज़म तक हक़ाइक़ ही नहीं जाने दे देते। वज़ीर आज़म साहब अवाम की पल्स जाने, और ये आखिरी मौका है, इसको हाथ से जाने ना दे। आज फैसला करें कि पंजाब समेत वफाक में दयानतदार बाग करदार लाने हैं। कानून की हुक्मरानी और रिट उस वक्त कायम होगी जब क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा, जब मेरिट पर अफसर और ब्यूरोक्रेसी तैनात की जाएगी। करप्शन पर तैनात किए वाले अफसरान इंसाफ नहीं कर सकते। जिसमें लुकमा हराम जाता है, जिस जिस्म में भी वो किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, वो इंसाफ कर ही नहीं सकता। इमरान खान साहब, आप खुद करप्शन नहीं करते तो करप्शन के खिलाफ आगे बढ़ें, कार्रवाई करें। बलदियाती इलेक्शन अब आपका इम्तिहान है। दूसरी तरफ क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक नून लीग MQM को हैवी ऑफर कर चुकी है, काफ लीग को, और बाप को बहुत बड़ी ऑफरें कर चुकी हैं। इससे पहले कि आपके इत्तेहादी और आपके सिंसियर साथी जो आपके मकसद में लड़े आपको छोड़ जाएं, आप इन सबको इकट्ठा करें और घर का बड़ा बन के ऐसे फैसले करें कि करप्ट लोग इबरत का निशान बन जाए और दयानतदार आगे आए। वज़ीर आज़म साहब, आप इस मौके पर जल्द अज जल्द जो DGISA की समरी है उस पर भी इम्प्लीमेंट कराए। जितनी ताख़ीर होगी 20 नवंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें, इस वक्त जो आलमी दुनिया में हालात हैं, अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम, सिविल और अस्करी क़यादत में मुफाहमत बहुत ज़रूरी है। हर फैसला मुफाहमत से करें, जोश की बजाय होश से करें, दनाई से करें। ये आपका इम्तिहान है। 3.25 साल आपने एहतसाब का सिलसिला किया, रिकवरी नहीं हुई। एहतसाब को नैब को करने दें, लेकिन बलदियाती इलेक्शन करा जीतने के लिए और दूसरे जनरल इलेक्शन में जाने के लिए आपको अब अच्छी कारकर्दगी की ज़रूरत है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।